कभी संघर्ष की मिसाल, कभी नेतृत्व का प्रतीक। भारत की महान महिलाओं की ये सीरीज आपको उन शक्तिशाली व्यक्तित्वों से मिलाएंगी जिन्होंने अपने दम पर देश की दिशा बदल दी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी यानी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी की ये कहानी सिर्फ इंदिरा गांधी के जीवन की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की यात्रा है जिसने अपनी ताकत, हिम्मत और फैसलों से भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 19 नवंबर 1917 को एक ऐसे घर में जन्मी जहां राजनीति जैसे सांसों में बसी थी। हाँ, वही घर, नेहरू परिवार। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी होने के बावजूद इंदिरा ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के लिए वो देश विदेश के स्कूलों में गई। स्विट्जरलैंड, जिनेवा, पुणे, बम्बे, फिर ऑक्सफोर्ड। मतलब पढ़ाई का पूरा अंतर्राष्ट्रीय पैकेज। अकादमिक सफर इतना दमदार था कि दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद डिग्रियां दी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साइटेशन ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित भी किया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके दिल में आज़ादी की आग भी जल रही थी। बचपन में ही उन्होंने बाल चरखा संघ बनाया और फिर 1930 में वानर सेना यानी बच्चों की एक टीम जो कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई में छोटे छोटे कामों में मदद करती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा को जेल भी जाना पड़ा। आज़ादी के बाद उन्होंने दिल्ली के दंगों में गांधी जी के साथ मिलकर राहत कार्य भी किए। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की और 2 बेटे हुए, राजीव और संजय। राजनीति इंदिरा जी के लिए कोई अचानक ली गई राह नहीं थी, वो इसे बचपन से ही जीती आई थी। पढ़ाई से लौटने के बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन में काम शुरू किया। 1955 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्हें जगह मिली। फिर 1956 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। महिला विभाग भी संभाला और 1959 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। उनकी काम करने की गति इतनी तेज थी कि 1964 में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी और सिर्फ 2 साल बाद यानी 1966 में वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। और फिर शुरू हुआ उनका असली सफर, तेज फैसले, बड़े कदम और भारत को ग्लोबल लेवल पर खड़ा करने का दौर। 1966 से 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रही, फिर 1980 में दोबारा सत्ता में लौटी। इस दौरान उन्होंने एक साथ कई मंत्रालय संभाले, आणविक ऊर्जा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, मतलब एक ही व्यक्ति में कई मंत्रालयों का कंप्लीट पैकेज। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो या हरित क्रांति का विस्तार, इंदिरा जी के नेतृत्व में देश ने कई निर्णायक मोड़ देखे। विदेशों में भी उनका कद बेहद ऊंचा था, इतना कि 1971 की एक स्पेशल गैलप सर्वे में वो दुनिया की सबसे प्रशंसित इंसान चुनी गई। फ्रांस में 1967 और 1968 में लगातार 2 साल वे सबसे प्रशंसित महिला रहीं। उनके नाम पर पुरस्कारों की एक लंबी सूची है। भारत रत्न, 1972 मैक्सिकन एकेडमी अवार्ड, FAO मेडल, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अवार्ड, अमेरिका का मदर अवार्ड, इटली का इजाबेला दी एस्टे अवार्ड और ना जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। उनकी किताबें द ईयर्स ऑफ चैलेंज, द ईयर्स ऑफ एंडेवर और इंडिया उनकी सोच और नेतृत्व को और भी अच्छे से समझाती हैं। राजनीति से परे वो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही। कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, बाल सहयोग बाल भवन, संगीत नाटक अकादमी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनेस्को बोर्ड, मतलब हर जगह उनकी छाप थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी अहम भूमिका निभाई। एक और दिलचस्प बात, इंदिरा गांधी दुनिया घूमने वाले नेताओं में से एक थी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से लेकर यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के दर्जनों देशों की आधिकारिक यात्राएं उन्होंने की। संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने भारत की आवाज बेहद तेजी से और आत्मविश्वास के साथ उठाई। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने योजना आयोग की चेयरपर्सन के रूप में फिर से विकास की गति तेज की। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या के साथ एक युग समाप्त हो गया। एक ऐसा युग जिसमें एक महिला ने दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम ऐसी ही और अद्भुत महिलाओं की कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें।